गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7 का बी चैप्टर, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों, इन हाइड्रोस्टैटिक्स जो है क्या होता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड व्हेन दिस इज एट रेस्ट। जो वो किस पर है? रेस्ट पर है। तो ये जो चैप्टर का नाम है, इससे रिलेटेड हम वीडियो पहले बना चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। आज हम इस वीडियो में पास्कल लॉ की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं कि पास्कल लॉ क्या है। तो पास्कल लॉ में क्या कहा? इट स्टेट दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है उसको क्या कर दिया जाए? नेग्लेक्ट कर दिया जाए। दोनों ही डेफिनेशंस में। तो पास्कल लॉ में यहीं से आपने शुरुआत से अपने दिमाग में ये बैठाना है कि जो पास्कल लॉ को हम प्रूव करें या इससे रिलेटेड जो भी हम एप्लीकेशंस हैं उनमें क्या है कि ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया गया है। तो कहता है ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज द सेम। तो जैसे इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि प्रेशर कितना काम करेगा, तो आज हम वही पास्कल लॉ की डेफिनेशंस में आया है कि जैसे कोई भी लिक्विड है, जैसे ये हमारे पास क्या है? एक वेसल है। इस वेसल के अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड है। और वो किस पर है? रेस्ट पर है। लिक्विड किस पर है? रेस्ट पर। तो जैसे यहां पर ये हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक जैसे बॉडी बनाई है, तो इसके जैसे हर एक पॉइंट के ऊपर, जैसे यहां पर फोर्स F2 है, यहां पर फोर्स क्या है? F1 है। तो हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर काम करेगा, क्या काम करेगा? प्रेशर। जैसे दोनों साइड से जो प्रेशर है वो काम करेगा, वो इक्वल होगा एट एवरी पॉइंट। लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज द सेम। मतलब लिक्विड जो है वो रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है। तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा हर एक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर, वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये बात यहां पर पास्कल लॉ ने अपनी स्टेटमेंट में बताया। तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? तो जैसे यहां पर F1 है, F1 फोर्स जो है, तो आपको पता है फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा? प्रेशर इनटू एरिया। जैसे यहां पर एरिया क्या है? सेम है। तो प्रेशर क्या है? P1, फोर्स क्या है? F1। इसी प्रकार F2 जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? P2A एरिया। क्लियर? तो कहता है अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इस बात को समझना है। जैसे ये एक पॉइंट ये है, इस पे फोर्स F1 है, इस पे फोर्स कितना है? F2 है। क्लियर? तो फोर्स है वो क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। तो यहां पर इस पर फोर्स है वो F1 दैट इज इक्वल टू P1A, इस पर फोर्स है F2 P2A, क्योंकि प्रेशर है वो अलग, जैसे हाइट पर लिया गया है तो अलग अलग। तो यहां पर कहता है कि दोनों फोर्सेज हैं, तो यहां पर इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो बच्चों F1 दैट इज इक्वल टू F2, दोनों फोर्स हैं वो कैसे होंगे? बराबर होंगे अगर इक्विलिब्रियम में है तो। क्लियर? क्योंकि अगर दोनों बराबर में नहीं है दोनों फोर्सेज, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में तो दोनों क्या होंगे? बराबर। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? P1 एरिया बराबर है P2 एरिया। ये दोनों बराबर हो गए तो दोनों क्या लिख दे? एरिया से एरिया क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर प्रेशर किसके बराबर आएगा? P1 दैट इज इक्वल टू P2 के बराबर। तो मतलब हर एक पॉइंट पर जो स्टेटमेंट पास्कल लॉ ने बताई कि उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। कंडीशंस क्या हैं? ग्रेविटी नेग्लेक्ट की गई है। दूसरी कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पर है। क्लियर? तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होगा? सेम। आइए अब हम इसकी दूसरी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि सेम है लेकिन डिस्कस करते हैं। क्या कहता है कि पास्कल लॉ स्टेट दैट द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ एनक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। यहां तक बात करते हैं। क्या कहा है कि जैसे हमारे पास लिक्विड है, एनक्लोज्ड है। एनक्लोज्ड का मतलब बंद होता है। जैसे मैंने ये एक वेसल लिया है, ठीक है, ये हर साइड से कैसा है? बंद है। क्लियर? एनक्लोज्ड है।
और लिक्विड किस में है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, यानी लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है। क्लियर। एनक्लोज्ड मतलब बंद है। तो कहता है उसके एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने यहां पर 4 पिस्टन लिए हैं, ये यहां पर बच्चों पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जो कि जिसके ऊपर अगर हम प्रेशर बढ़ेगा तो ये अंदर या बाहर जा सकते हैं। ये पिस्टन है, ये भी यहां पर पिस्टन लगाया हुआ है, ये भी पिस्टन है, ये भी पिस्टन है। तो यहां पर 4 पॉइंट्स लिए हैं हमने, जिसका एरिया अलग अलग है। आप देख रहे हैं सबसे कम इसका एरिया है, इसका इससे ज्यादा है, इसका इससे ज्यादा है, इसका इससे ज्यादा है। सबसे ज्यादा एरिया यहां पर है, सबसे कम एरिया यहां पर है। तो ये क्या कहा है पहली लाइन में कि किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, दैट द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द एनक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। तो किसी, ये लिक्विड क्या है, एनक्लोज्ड है, इसके किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जैसे प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, जैसे इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाकर हम अंदर की तरफ धकेल देंगे तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आगे क्या कहता है, इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द ऑल अदर पॉइंट्स। जैसे इस पॉइंट पर अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया है तो जितना प्रेशर आपने इंक्रीज किया है वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अदर पॉइंट्स के ऊपर ऑफ द लिक्विड एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब हर एक पॉइंट पर प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। वॉल ऑफ द कंटेनर मतलब जो बर्तन आपने लिया है, वेसल जो आपने लिया, उसकी दीवारों पर भी वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। ऐसा नहीं है मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, 3-4 पॉइंट ले, इन्हीं पे प्रेशर इंक्रीज, नहीं, इसकी वॉल जो है, ये क्या है, वॉल है, इसके वॉल के भी हर एक पॉइंट पर वो प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा, प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। यहां पर भी बात की गई है कि जो ग्रेविटी है उसको क्या किया जाए, नेग्लेक्ट किया गया है, ग्रेविटी को भी नेग्लेक्टेड किया जाए, तब ये आपके पास ऐसा पॉसिबल होगा। क्लियर। तो यहां पर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर हर पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो प्रेशर। क्लियर हो गया। आइए बच्चों अब हम मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पर क्या करते हैं, ये कहता है कि जो प्रेशर है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मतलब हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं सी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं डी। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, यहां से किसी भी एक पॉइंट पर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सब जगह प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि फोर्स दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स किसके बराबर है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर तो कैसा है, सेम। क्लियर। तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। जैसे हम यहां पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन अपनी जगह पर ही रहे, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, अंदर की तरफ दबाकर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो यहां पर इस ए पॉइंट पर देखिए एरिया कितना है, हाफ इस कंपैरिजन में। तो यहां पर एरिया जो है वो हाफ है, तो बच्चों फोर्स है वो भी क्या होगा, हाफ होगा। प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एरिया, फोर्स एंड एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस केस में। कब, कौन से केस में, जब प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, सेम रहेगा। क्लियर। तो यहां पर एरिया क्या है, A/2, तो फोर्स भी क्या रहेगा, F/2। यहां पर एरिया क्या है, A, तो फोर्स भी क्या रहेगा, F। यहां पर एरिया जो है इससे क्या हो गया, डबल, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल। यहां पर एरिया कितना है, 3 टाइम्स, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 3 टाइम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अगर प्रेशर कैसा है, सेम है और एरिया इंक्रीज हुआ है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया के। तो इसलिए यहां पर अलग अलग जगह पिस्टन को सेम पोजीशन पर रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर प्रेशर कैसा रखना है, सेम है हर एक पॉइंट पर। तो क्लियर। ये दूसरी स्टेटमेंट थी किसकी, पास्कल लॉ की। तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं यहां पर कि प्रेशर है वो सेम रहेगा हर एक पॉइंट पर,
और अगर कह रहा है एनक्लोज्ड, आपने कोई भी वेसल लिया उसमें एक पॉइंट पर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक पॉइंट के ऊपर। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस पे, कि पास्कल लॉ है उसका कहां कहां पर यूज किया जाता है। तो एक सबसे पहले हमारे पास यूज आता है एक हाइड्रोलिक लिफ्ट। सभी बच्चों ने इसका नाम सुना हुआ है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का। क्लियर? तो आइए अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किस प्रकार काम करती है। तो उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये हमारे पास पॉइंट है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जैसे हम एरिया कम ले लेते हैं। क्लियर? यहां पे एरिया है ये ले लिया, इस साइड दूसरी साइड है वो इसका एरिया हम ज्यादा लेते हैं। ये पॉइंट है ये। क्लियर? इस हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर जो आपका लिक्विड है वो फिल किया हुआ होता है। ये पाइप होते हैं जिनके अंदर लिक्विड है वो भरा हुआ होता है बच्चों। क्लियर? तो यहां पर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं B, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं C। यहां पर आपके पास इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ होता है। यहां पर क्या लगा होता है? पिस्टन, जो कि अप एंड डाउन जा सकता है। यहां से जो हम फोर्स लगाएंगे वो स्मॉल f फोर्स लगेगा। यहां पर भी एक पिस्टन होता है इस C पॉइंट पे, और इसके ऊपर हम जो भी लोड उठाना है, क्योंकि हाइड्रोलिक लिफ्ट है तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हैवी लोड है वो उठाना है। तो यहां पर ये हमने क्या रख दिया? लोड। हैवी लोड जो भी है वो हम उठा सकते हैं। यहां पर ये हमारे पास पॉइंट है C। तो अब बच्चों इसके ऊपर हाइड्रोलिक लिफ्ट पे इस साइड से हमारे पास फोर्स लगेगा F। इस फोर्स को हम कैपिटल F मान लेते हैं, और ये फोर्स है वो कहां लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में लगेगा? अपवर्ड। ये कहां लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर? ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि कोई थ्योरेटिकली ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाना है, इसके बारे में बताना है हमने कि B पॉइंट लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इसका C पॉइंट है जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल A ले लेते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारे पास स्मॉल a है, स्मॉल a मान लेते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल A है, ताकि आप दोनों में डिफरेंस दे सकें। क्लियर? ये क्या है? एरिया। ये भी क्या है? एरिया। ये कैपिटल A इसका एरिया है, ये इसका एरिया है। क्लियर? अब काम कैसे करता है? तो बच्चों जैसे आपको पता है प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। जैसे हम B पॉइंट पर लगाएंगे एट पॉइंट B, ये B पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर प्रेशर है वो हम लगाएंगे, फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड। इसका प्रेशर लगाएंगे कहां? डाउनवर्ड। तो प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर किसके बराबर होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर फोर्स क्या है? स्मॉल f, यहां पर एरिया क्या है? स्मॉल एरिया। क्लियर? अब एट पॉइंट C, जो हमारे पास C पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं हम। C पॉइंट पर मान लीजिए प्रेशर क्या है? P है, और फोर्स है वो कैपिटल F है, एरिया क्या है? कैपिटल A। क्या है? कैपिटल A। क्लियर? तो जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। क्लियर? अब हमने अभी पास्कल लॉ में क्या पढ़ा कि एक पॉइंट पर आप प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एनक्लोज्ड के अंदर, ये भी एक क्या है? एनक्लोज्ड है। एक साइड से आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कह रहा है दूसरे एंड पर जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। कैसे ट्रांसमिट होगा? इक्वली ट्रांसमिट। अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा। तो यहां से प्रेशर कितना गया? फोर्स अपॉन एरिया, स्मॉल f अपॉन एरिया।
तो इतना ही फोर्स कहां पर जाए, प्रेशर कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। तो यहां पर हम कैपिटल F दैट इज इक्वल टू, इस प्रेशर की जगह ये फॉर्मूला हम रख सकते हैं F डिवाइडेड बाय A, और ये कैपिटल A है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि इतना प्रेशर, इस बी पॉइंट पर प्रेशर कितना लगा, इतना, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रेशर इक्वली यहां पर ट्रांसमिट होगा। क्लियर? तो प्रेशर, इसलिए हमने यहां पर प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर सेम रहेगा तो इसलिए प्रेशर की वैल्यू F बाय A रख दिया हमने यहां पर। क्लियर हो गया? अब F बाय A है, तो यहां पर अब आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल a है, यानी ये एरिया, ये मच मच लेस देन है कैपिटल A, यानी ये मच लेस देन है कैपिटल A, यानी इसका एरिया है वो बहुत ज्यादा है। तो बच्चों यहां पर अब आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले से कि ये एरिया बहुत ज्यादा है, ये एरिया क्या है, बहुत कम। तो ये एरिया ज्यादा है तो यहां पर ये फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर आप देख रहे हैं। क्लियर? तो एरिया ज्यादा है तो यहां पर स्मॉल f विल बी लेस देन कैपिटल F, यानी कैपिटल F, यानी यहां पर जो फोर्स है वो क्या होगा, ज्यादा, यहां पर फोर्स क्या होगा, कम। हमने ये मैथमेटिकली डिस्कस किया है। क्लियर? समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर ये कैपिटल F है, फोर्स है वो एरिया के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एरिया बढ़ा है तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोनों एरिया यहां पर देखिए, इसकी भी अगर हम बात करें यहां पर, तो स्मॉल f दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये एरिया कैसा है, कम, तो ये फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्लियर? तो इसी इक्वेशन से हमने देखा कि एरिया है ये मच मच ग्रेटर देन है, यहां पर ये, तो यहां पर फोर्स भी क्या होगा, ग्रेटर। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्या फायदा हुआ कि एक साइड कम फोर्स लगाकर दूसरी साइड से फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और हैवी लोड है वो हम इजिली उठा सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है किसकी, पास्कल लॉ की, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं पास्कल लॉ की सेकंड एप्लीकेशन, जिसका नाम है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। क्या नाम है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह जो होती है उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज किया जाता है, तो वो क्या है। तो बच्चों मैंने डायग्राम पहले ही बनाया क्योंकि काफी टाइम लगता है इसमें बनाने में। मैं आपको एक एक पॉइंट है वो यहां पर समझा देता हूं कि कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों यहां से सबसे पहले ये एक पाइप बनाना है आपने। एक क्या है, पाइप है जिसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ है। इस पाइप के आगे यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ होता है, पी क्या है, पिस्टन है। क्लियर? ये P1 P2 भी यहां पर पिस्टन है, P भी एक पिस्टन है, मेन पिस्टन है। ये P पिस्टन बनाना है आपने। इसके साथ यहां पर एक पेडल जुड़ा हुआ होता है, जो हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक का जो पेडल होता है वो ये होता है। यहां से हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, फोर्स है वो अप्लाई करेंगे, पैर से हम दबाएंगे इसको, तो ये पिस्टन है वो कहां जाएगा, अंदर की साइड जाएगा। ठीक है ना? और छोड़ देंगे तो ये पिस्टन कहां जाएगा, बाहर की साइड। कैसे आएगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकली ये नोट्स बनाए, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है आपने, वो नोट्स बन जाएंगे। तो यहां पर हमने ये पिस्टन लगाया है, इसके थ्रू ये पाइप है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, ब्रेक ऑयल जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास क्या है, इस पिस्टन से यहां से ये पाइप से कट होता है, ये लिक्विड यहां पर आता है। यहां पर दो पिस्टन है, P1 एंड P2। क्लियर? इन दोनों पिस्टन के साथ यहां पर ये व्हील होता है आपका, ठीक है ना, लेदर, सॉरी, ब्रेक्स का पिस्टन के साथ। ठीक है? ये ब्रेक शूज है, ये क्या है, ब्रेक शू हैं। ये P1 P2 क्या है, पिस्टन है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास S क्या है, स्प्रिंग है। जैसे ही आप स्प्रिंग है वो क्या होगी कि पिस्टन जैसे बाहर जाएंगे तो इसको वापस अंदर लाने के लिए काम में आती है, वापस ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए। आगे ये पाइप है वो दूसरा व्हील होता है, सेकंड व्हील है, थर्ड व्हील है, उनके पास चला जाता है। हम एक व्हील की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, बाकी आपकी समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए कैसे, जैसे यहां से आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन अंदर जाएगा बच्चों। तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग यहां से प्रेशर है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो दिस प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिट टू ऑल पॉइंट्स। तो यहां से पिस्टन अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होगा यहां पर, और ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो P1 और P2 दोनों साइड क्या होते हैं, पिस्टन है। तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो P1 P2 पिस्टन है वो बाहर की साइड जाएंगे बच्चों, आउटसाइड। कैसे जाएंगे, आउटसाइड, जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जैसे ही आउटसाइड जाएंगे तो ये ब्रेक, ये क्या है, पिस्टन आउटसाइड जाएंगे तो ये पोर्शन जो है वो कहां जाकर लगेगा बेटे,
यहां पर बच्चों तो ब्रेक शूज के ऊपर, ये जो S1 और S2 क्या है, ब्रेक शूज हैं, इनके ऊपर जाकर टच हो जाएंगे तो क्या होगा, व्हील जो है वो क्या होगा, रुक जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमारे पास जैसे ही आप यहां से पेडल हटाएंगे तो क्या होगा, पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगा। कैसे जाएगा, जैसे ही हम यहां से फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग लगाई हुई है ये वापिस आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेके आएंगे इन पॉइंट्स को। लेदर शूज से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, वापिस लेके आएगा। तो वापिस लेके आएगा तो ये पिस्टन है वो आप कहां जाएंगे, अंदर की साइड जाएंगे। कहां जाएंगे, अंदर की साइड। क्लियर। तो अंदर की साइड जाएंगे तो इसका प्रेशर क्या होगा, अंदर की साइड चले जाएंगे तो इंक्रीज, तो ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहां पर ये पिस्टन है वो कहां जाएगा, बाहर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। क्लियर। फिर से आप फोर्स अप्लाई करेंगे, पिस्टन है अंदर जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, पिस्टन है ये दोनों क्या आएंगे, बाहर आएंगे। तो ये जो पोर्शन है वो कहां जाकर लगेगा, ब्रेक शूज के ऊपर टच हो जाएगा, व्हील रुक जाएगा। जैसे आप छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग की वजह से ये इससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा बच्चों। फिर से ये अंदर की तरफ जाएंगे पिस्टन, यहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा, ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहां पर ये पिस्टन बाहर आ जाएगा, मतलब पेडल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। यही प्रोसीजर जो है वो सभी व्हील्स के ऊपर अप्लाई होता है। इस प्रकार हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं वो काम करते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में आप लिख दीजिए, और किसके बेस पर काम करता है, प्रिंसिपल है वो पास्कल लॉ के बेस पर काम करता है, और वर्किंग जो मैंने अभी आपको बताई वही आपने इसकी वर्किंग लिखनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पास्कल लॉ क्या है और पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।